इंटरफेस स्टार्ट करते हैं सर। मैं बताना चाहता हूं सर, इंटरफेस क्या है। सर, इंटरफेस जो है ना वो क्लास जैसा ही है। नॉर्मली कैसा होता है ना सर, इंटरफेस इंटरफेस क्लास जैसे ही है। इंटरफेस के अंदर हम मेथड की बॉडी नहीं लिख सकते। इंटरफेस के अंदर हम मेथड की बॉडी नहीं लिख सकते। इंटरफेस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर सकते। इंटर नॉर्मली क्लास में क्या क्या कर सकते हैं, देखिए क्लास में हम क्या क्या कर सकते हैं। क्लास में हम कर सकते हैं मेथड की बॉडी लिख सकते हैं। इंटरफेस में मेथड की बॉडी नहीं लिख सकते। क्लास में हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। इंटरफेस में हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर सकते। क्लास में हम मेंबर वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। इंटरफेस में हम मेंबर वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। बाकी क्लास जैसे ही है। तो सवाल ये उठता है सर, जब कुछ क्लास जैसा है ही नहीं तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि ये क्लास जैसा ही है। तो समझिए इस चीज को। पहली चीज, क्लास में हम मेथड डिफाइन कर सकते हैं, मतलब मेथड की बॉडी डिफाइन कर सकते हैं। इंटरफेस में हम मेथड की बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन मेथड का प्रोटोटाइप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मेथड का प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का मतलब होता है सिर्फ उसके प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दो, दैट्स इट। इंटर क्लास के अंदर हम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। हम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इंटरफेस के अंदर हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। ये कांस्टेंट क्या होते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सर आपने कोई इंटरफेस बताया जावा में, जब आप इंटरफेस की बात करेंगे तो इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड ही है। इंटरफेस जो भी है, जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे ए, आपने ए नाम दे लिए। सर आप क्लास बनाते हो तो क्लास फाइल बनती है। कंपाइल करने के बाद जब आप इंटरफेस बनाओगे तो इसकी भी क्लास फाइल ही बनेगी सर। क्लास फाइल इंटरफेस की भी बनती है। तो इंटरफेस लिखते हैं। इंटरफेस के अंदर हम मेथड की बॉडी अगर लिखने जाएंगे void ऑफ शो, और हम ऐसा लिखने जाएंगे सर, और हम यहाँ पे अगर इस तरह से बॉडी लिख देंगे सर, इस तरह से बॉडी लिख देंगे, तो ऐसे केस में इंटरफेस ये कंसीडर नहीं करता, इट विल डिस्प्ले द एरर, क्योंकि इंटरफेस के अंदर बॉडी नहीं लिख सकते। तो फिर आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस के अंदर सिर्फ आप मेथड का प्रोटोटाइप लिख सकते हो। इस तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन आप मेथड की बॉडी नहीं लिख सकते। दूसरी चीज सर, इंटरफेस में अगर आप ऐसा लिखने जाएंगे इंट ऑफ ए, ऐसा डिक्लेयर आप करने जाओगे, सो अगेन इट विल डिस्प्ले द एरर, क्योंकि इंटरफेस में वेरिएबल डिफाइन नहीं होते। तो इंटरफेस में क्या डिफाइन होते हैं, इंटरफेस में डिफाइन होते हैं कांस्टेंट। इंटरफेस में डिफाइन होते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट किसे बोला जाता है वो चीज को समझिए। कांस्टेंट उन्हें बोला जाता है जिनकी वैल्यू, जो फाइनल होते हैं, जो स्टैटिक होते हैं। फाइनल और स्टैटिक वेरिएबल को ही कांस्टेंट बोला जाता है। फाइनल मतलब जिसकी वैल्यू हमें इनिशियलाइज करना कंपलसरी होगा, ये चीज आपने जावा में पढ़ा है। अगर किसी वेरिएबल को आप फाइनल बताते हैं तो उसको इनिशियलाइज करना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। उसको इनिशियलाइज करना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर आप फाइनल स्टैटिक कोई बताया, आपने आपने लिख दिया पाई इज इक्वल टू 3.14, तो देखिए सर आप इस तरह से, तो आप जो देख रहे हैं सर, जावा के इंटरफेस में ऐसा नहीं चलेगा। इंटरनली जब कोई वेरिएबल आप इंटरफेस में डिक्लेयर करते हो तो सिर्फ आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो। अगर कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें इंटरफेस के केस में आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है एक्सप्लिसिटली फाइनल स्टैटिक। जस्ट आप गए और आपने अगर ऐसा लिख दिया, डबल डबल, आपने लिख दिया पाई इज इक्वल टू 3.14, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब होता है फाइनल स्टैटिक वो इंटरनली डिक्लेयर कर देता है। तो याद रखना, इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट ही होते हैं। और सर कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होंगे, वो हमेशा फाइनल और स्टैटिक होंगे। सर हमने लिखे नहीं, फिर कैसे हो गए, इंटरनली वो उनको डिक्लेयर कर देता है। आप ऐसा ही डिक्लेरेशन चलेगा। सिंपली आप अगर ऐसा लिखोगे डबल पाए तो नहीं चलेगा। सर कैपिटल में लिखना जरूरी है क्या, सर जरूरी नहीं रहता, लेकिन ये एक रूल्स होते हैं जो कांस्टेंट के लिए डिफाइन किए जाते हैं। कभी भी कांस्टेंट जो होते हैं ना, वो कैपिटल लेटर्स में ही क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो पहली चीज, इंटरफेस के अंदर मेथड की बॉडी नहीं चलती, सिर्फ प्रोटोटाइप चलता है। दूसरी चीज ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं कि इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एज अ फाइनल होते हैं, पब्लिक होते हैं। हम बोल सकते हैं पब्लिक, फाइनल स्टैटिक ये होते हैं, मतलब वो इंटरनली वो क्या डिक्लेयर होते हैं एज अ फाइनल, और स्टैटिक वो क्या होते हैं, डिक्लेयर होते हैं सर।
तो सबसे पहली चीज। दूसरी चीज सर, जब एक इंटरफेस, जब एक कोई इंटरफेस है, अगर कोई क्लास है, कोई क्लास बी है, और अगर इंटरफेस को इनहेरिट करती है, तो याद रखना सर, जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहे थे तो एक्सटेंड लिख रहे थे, लेकिन इंटरफेस को इनहेरिट करते समय आप लिखते हैं इंप्लीमेंट्स। याद रखना, नया कीवर्ड है इंप्लीमेंट्स और इंटरफेस का नाम, नया कीवर्ड और इंटरफेस का नाम। तो ऐसे केस में जो भी क्लास उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, जो भी क्लास उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, तो ऐसे केस में जो भी क्लास उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, वो उस मेथड की बॉडी लिखेगी। किस मेथड की? जिस मेथड का प्रोटोटाइप आपने इंटरफेस में डिफाइन किया गया है। और एक्सप्लिसिटली पब्लिक लिखना जरूरी है, पब्लिक वाइड शो। तो मेथड को ओवरराइड करना क्या हो जाएगा? जरूरी हो जाएगा। और साथ ही साथ एक्सप्लिसिटली पब्लिक लिखना जरूरी है। सवाल ये उठता है सर, जब आपने हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ाई थी तब तो आपने नहीं बोला था, उसमें भी हम मेथड की बॉडी डिक्लेयर करते थे और फिर ओवरराइड करते थे, तो हम नहीं भी लिखते तो चलता था। लेकिन आप इंटरफेस में बोल रहे हो कि पब्लिक लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है उस चीज को समझो, क्यों जरूरी है उस चीज को समझो। इसका आंसर क्या है? तो सर इसका आंसर ये है कि इंटरफेस में जब हम किसी मेथड का प्रोटोटाइप लिखते हैं, जब हम किसी मेथड का प्रोटोटाइप लिखते हैं, उसके सामने जब हम कुछ नहीं देते, तो इंटरनली हमें देना भी नहीं पड़ता, इंटरनली इंटरफेस कंसीडर करता है पब्लिक। इंटरनली इंटरफेस क्या कंसीडर करता है? पब्लिक। सर जावा में जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो 4 है। सबसे ऊपर है पब्लिक, और पब्लिक के बाद है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड नहीं है लेकिन डिफॉल्ट है। उसके बाद है प्राइवेट, और प्राइवेट के बाद जो है वो कहलाता है, या हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड के प्राइवेट। तो सर आपने यहाँ तो पब्लिक बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, अगर आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा सर, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती है? डिफॉल्ट हो जाएगा। और ओवरराइडिंग का रूल क्या है सर? ओवरराइडिंग का रूल ये बोलता है, जब कोई मेथड आप ओवरराइड करोगे, जब कोई मेथड आप ओवरराइड करोगे, तो ओवरराइड करते समय उस जहां वो मेथड उसकी सुपर क्लास में है, उसका एक्सेस स्पेसिफायर और उसकी सब क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर या तो इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या तो उससे ज्यादा होना चाहिए। अब देखो, बाय डिफॉल्ट ये क्या कंसीडर कर रहा है? पब्लिक। हम नहीं भी लिख रहे हैं तो पब्लिक कंसीडर कर रहा है। जब आप ओवरराइड कर रहे हो तो ऊपर तो पब्लिक है और नीचे हो जा रहा है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब लोवेस्ट प्रायोरिटी, प्रोटेक्टेड मतलब लोवेस्ट प्रायोरिटी हो गई उससे। या तो उसके इक्वल चाहिए या तो उससे हायर चाहिए, लेकिन उससे लोअर नहीं चाहिए। तो सर अगर आप नहीं लिखोगे तो उससे लोअर हो जाएगा, इसलिए हमें एक्सप्लिसिटली क्या लिखना जरूरी है? पब्लिक लिखना जरूरी है। अगर आप नहीं लिखोगे सो इट विल डिस्प्ले द एरर। और एरर क्यों आएगा वो भी मैंने आपको बताया। रूल्स ऑफ ओवरराइडिंग फिर से सुन लीजिए। ओवरराइडिंग का रूल ये बोलता है, जब भी कोई किसी मेथड को इंटरफेस से आप ओवरराइड करोगे तो उस मेथड का बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होता है। और अगर आप ओवरराइड करने जा रहे हो और आपने नहीं लिखा, तो नहीं लिखने के कारण बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट हो जाएगा, जो कि पब्लिक से कम हो जाएगा, जो कि पब्लिक से प्रायोरिटी कम हो जाएगी, एंड इट विल डिस्प्ले द एरर। इसलिए एक्सप्लिसिटली आपको क्या लिखना जरूरी है? पब्लिक लिखना जरूरी है सर। अगर आप नहीं लिखोगे सो इट विल डिस्प्ले द एरर। आर यू गेटिंग इट? 2 से 3 चीजों यस की सर। बात की हमने सर, 2 से 3 चीजों की बात की। पहली चीज हमने बताया, इंटरफेस के अंदर हम मेथड की बॉडी नहीं लिख सकते लेकिन प्रोटोटाइप लिख सकते हैं। इंटरफेस के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी कोई भी इंटरफेस को जब इनहेरिट करता है तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करता है। इसके अलावा जब जो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है वो कहलाती है कॉन्क्रीट क्लास बोला जाता है। जैसे बी, इस केस में कॉन्क्रीट क्लास होगी। तो ऐसे केस में जब ओवरराइड हुई, ये मेथड ओवरराइड हुई, तो ओवरराइड का रूल इंटरफेस के केस में या किसी के भी केस में एक बात याद रखना कि जो सुपर क्लास है उस मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर और सब क्लास का या तो दोनों इक्वल हो तो भी चलेगा, या तो सब क्लास का उससे बड़ा हो तो चलेगा, लेकिन छोटा नहीं चलता सर, छोटा नहीं चलता सर। ये ओवरराइडिंग का रूल है, इसलिए हमने एक्सप्लिसिटली पब्लिक लिखना जरूरी है। एक इंटरफेस जब किसी क्लास में इनहेरिट होता है तो वो लिखता है इंप्लीमेंट्स, वो लिखता है इंप्लीमेंट्स। और जो क्लास इनहेरिट करती है इंटरफेस को, और अगर उस इंटरफेस के अंदर मेथड के प्रोटाइप है, तो उस क्लास को ये जरूरी हो जाता है कि उस मेथड की वो क्या लिखे? बॉडी लिखे। उस मेथड की वो क्या लिखे? बॉडी लिखे। इसके अलावा
सर हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि वी कैन नॉट राइट मेथड बॉडी इनसाइड इंटरफेस, बट we can declare prototype of method inside interface. सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है we cannot declare variable inside interface, but we can declare constant inside इंटरफेस। हम कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है फाइनल और स्टैटिक, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। व्हेन वी इनहेरिट इंटरफेस इन another class, we use the keyword implements। कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, implements कीवर्ड का यूज करेंगे, implements कीवर्ड का यूज करेंगे when we inherit any interface inside another class and interface have method prototype, so subclass responsibility to override method body along with access specifier public, along with access specifier public। उसका जो access specifier है वो क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। उसका जो access specifier है वो क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। तो ये चीजें आपको इंटरफेस के लिए क्या करना है, ध्यान में रखना है सर। तो चलिए अब हम इंटरफेस, बहुत सारी चीजों के क्वेश्चंस अभी देना है सर मुझे, पहले मैं इंटरफेस से फैमिलियर करवा दूं, फिर हम बात करेंगे कि इंटरफेस का रोल क्या है डेवलपमेंट में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं इंटरफेस ए, मैं यहाँ जाता हूँ, वॉइड ऑफ शो लिखता हूँ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिखा सर, वो हम ऐड कर देते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। we cannot create object of interface, but we can declare object of इंटरफेस। हम क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं सर। अब हम जाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं void ऑफ शो, और मैं बोल देता हूं क्लास बी। इनहेरिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंट्स, या फिर पहले तो मैं इतना ही लिखता हूं, क्लास
एग्जाम्पल 1 पब्लिक स्टैटिक void main string args a of a1 is equals to new of a। मैं जाता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब एब्स्ट्रैक्ट में नहीं करेंगे, अब हम करेंगे इंटरफेस। एग्जाम्पल 1 डॉट जावा। हम जाते हैं, कंपाइल करते हैं, cd इंटरफेस जावा सी एग्जाम्पल 1 डॉट जावा। देखिए सर, मैं जैसे ही कंपाइल करने जाऊंगा सर, इट विल डिस्प्ले द एरर। सर देखो एरर आया। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्यों आता है ये मैं आपको बताऊंगा सर, क्या रीजन है उसके पीछे। लेकिन देखो, आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हो तो वो एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। सर समझ में आया क्या? यस सर। सर। यस ओके। सर। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाओगे इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो फिर कैसा करेंगे? तो हम जाएंगे, इसी को कॉपी करेंगे और एक नई फिर प्रोग्राम बनाएंगे और फिर बोलेंगे क्लास बी। अब इंप्लीमेंट्स यूज करेंगे सर, इंप्लीमेंट्स ऑफ ए। और मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ void ऑफ शो। देखो मैंने पब्लिक नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा सर मैंने। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैं बोल देता हूँ आई एम इन बी। एग्जाम्पल 2 डॉट जावा। सेव करता हूं। जब मैं सेव कर दूंगा सर, तो आप देखिए अब हमने सेव कर दिया। अब सर मैंने आपको बताया था सर कि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस में कोई मेथड का प्रोटोटाइप आपने डिक्लेयर किया तो बाय डिफॉल्ट जो उसका एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो पब्लिक होता है सर। और ओवरराइड करते समय ओवरराइड का रूल ये है, जो मेथड ओवरराइड हो रही है उसका एक्सेस स्पेसिफायर या तो उसके इक्वल रहना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक ही सबसे बड़ा है और हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसके सामने बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्लास है। तो ऐसे केस में प्रायोरिटी कम हो जाएगी। अगर यहाँ डिफॉल्ट होता, यहाँ भी डिफॉल्ट चल जाता। यहाँ तो पब्लिक है ना, बाय डिफॉल्ट इंटरफेस में पब्लिक लेता है, यहाँ कुछ नहीं दे रहे हैं तो डिफॉल्ट हो रहा है। तो मैं जाता हूं और जावा सी एग्जाम्पल 2 डॉट जावा मैं कंपाइल करता हूं। जैसे ही मैं कंपाइल करता हूं, देखो क्या बोलता है, कितना सटीक एरर देता है। असाइन वीकर एक्सेस स्पेसिफायर प्रिविलेजेस वाज पब्लिक। देखो सर कैसा बोल रहा है, वो बोल रहा है जो एक्सेस स्पेसिफायर है ना वो वीकर है। वीक क्यों है? क्योंकि आप ऊपर बता रहे हो पब्लिक और नीचे दे रहे हो डिफॉल्ट, एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। इसलिए क्या दे रहा है? एरर दे रहा है सर। तो वाज देखो, वो बोल रहा है कि ये जो वॉइड शो है ना वो पब्लिक है और आप जो लिख रहे हो वो पब्लिक नहीं है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा और हमें इसको एक्सप्लिसिटली पब्लिक लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? मैंने आपको उसका भी रीजन बताया सर। ऐसा नहीं कि लिखना है, क्यों लिखना पड़ेगा? वो ओवरराइडिंग का रूल बोलता है। ओवरराइडिंग का रूल बोलता है कि या तो इक्वल रहे या तो उससे बड़ा रहे, लेकिन छोटा कम नहीं चलेगा। अब देखो मैं जाऊंगा और मैं रन करूंगा। सर मैं अभी भी रन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, ए का तो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बी ऑफ B1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ बी लिख देता हूं मैं और मैं रन करता हूं सर। अब मैं जाता हूं और मैं कंपाइल करता हूं जावा सी एग्जाम्पल 3 डॉट जावा जावा एग्जाम्पल 3। ओके। अच्छा हमने कॉल ही नहीं किया ना सर, इसलिए तो आउटपुट नहीं आया। कॉल करना पड़ेगा ना मेथड को। b1 डॉट शो लिख देता हूं सर मैं और मैं रन करता हूं।
कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन। देखो आई एम इन बी लिख के आ गया सर, आई एम इन बी। सर अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोग्राम को लेते हैं सर। और लेने के बाद आपको तो पता है सर, हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखो सर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं प्रोग्राम को एज इट इज रख रहा हूँ, example4 दे देता हूँ। और 4 देने के बाद यहाँ बी ऑफ बी वन इक्वल टू न्यू ऑफ बी लिखा मैंने। लिखने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ ए ऑफ ए वन। ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर किया सर, हाँ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। और मैं क्या करता हूँ, B1 की मेमोरी का रेफरेंस, B1 की जो मेमोरी है उसका रेफरेंस मैं किसको दे देता हूँ, A1 को। याद करो हमने एब्स्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही किया था, मतलब इसकी खुद की कोई मेमोरी नहीं है सर। मेमोरी किसकी है, मेमोरी B1 की है। B1 की मेमोरी किसको दे रही है, A1 को दी जा रही है। उसके बाद हम जाते हैं, हम सर मुझे बताओ क्या मैंने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूं? नो सर। बाकी लोग बोलिए, क्या मैंने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूं? नहीं किया है। नहीं किया है। हम B1 की मेमोरी का रेफरेंस किसको दे रहे हैं, A1 को। तो हम जाते हैं सर, और यहाँ जाके लिखता हूँ A1, मैं जाके लिखता हूँ A1 डॉट शो, A1 डॉट शो। मेरी कहानी याद कीजिए सर, कहानी ये बोलती है कि कंपाइलर ऑलवेज बाइंड विथ ऑब्जेक्ट टाइप, कंपाइलर ऑलवेज बाइंड विथ ऑब्जेक्ट टाइप एंड इंटरप्रेटर ऑलवेज बाइंड विथ रेफरेंस टाइप। तो कंपाइल करते समय जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा ना, तो शो नाम की मेथड की बॉडी कहाँ ढूंढी जाएगी, जिसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसका है, ए का। तो शो ना यहाँ जाएगा, शो नाम की मेथड की बॉडी ढूंढेगा। अगर उसे बॉडी नहीं मिलेगी तो एटलीस्ट वो चेक करेगा प्रोटोटाइप है क्या, और उसे प्रोटोटाइप मिल जाएगा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा सर। और जब रन करने की बारी आएगी तो चेक करेगा कि ये A1 के पास मेमोरी किसकी है। तो मेमोरी किसकी है, मेमोरी है B1 की। तो शो नाम की मेथड कहां से कॉल करेगा, क्लास B से। सो कंपाइलर ऑलवेज बाइंड विथ ऑब्जेक्ट टाइप, इंटरप्रेटर ऑलवेज बाइंड विथ रेफरेंस टाइप। तो मैं जाता हूं और मैं कंपाइल करता हूं example4.java, और जावा example4 इंटर करता हूं सर। देखो लिख के आएगा आई एम इन बी सर। देखो कितना डेंजरस है ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट, भी इतना खतरनाक है। क्यों खतरनाक है पता है, क्या किया उसने, कितना होशियार निकला ये। देखो मेमोरी किसकी थी, B1 की, B1 की मेमोरी लिया, उसी की मेमोरी से उसी के घर के अंदर रखी गई मेथड को उसने कॉल किया। B1 की मेमोरी लिया, उसी की मेमोरी उधारी लिया, और उसी की मेमोरी से उसी के घर में रखी गई शो नाम की मेथड को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। इसलिए ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई मेमोरी नहीं है उसको भी कम मत समझना सर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो रेफरेंस उसने लिया सर। तो इनडायरेक्टली आप देखे आपने, ये कहलाता है इनडायरेक्टली पॉलीमॉर्फिज्म जैसा बिहेवियर, कि भाई कंपाइल करते समय चेक कर रहा है यहाँ पे, लेकिन रन करते समय कहां से, जिसकी मेमोरी। तो डिसाइड कब किया उसने, रन टाइम में डिसाइड किया, जिसकी मेमोरी थी उसके अंदर रखी गई मेथड को क्या किया, कॉल किया। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सर हमने कल एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था, ऐसे कुछ एग्जांपल आज मैं इंटरफेस के केस में ले रहा हूं सर। मैं जाता हूं, मैं बोल देता हूं इंटरफेस, इंटरफेस मैं बोल देता हूं, सपोज की बात है सिम, सिम नाम का इंटरफेस लेता हूं, और यहां पे बोल देता हूं वॉइड, वॉइड इनिशियलाइज, वॉइड इनिशियलाइज। तो मैं जाता हूं, अब मैं जाता हूं और बोलता हूं क्लास, क्लास आइडिया, क्लास आइडिया, और यहां बोलूंगा इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट सिम, सिम इम्प्लीमेंट्स हो रही है, ऑब्वियस है एक्सप्लिसिटली पब्लिक तो लिखना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड शो लिखना पड़ेगा। हम लिख देते हैं, हम जाते हैं, हम बोलते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं बोल देता हूं आइडिया सिम इनिशियलाइज, आइडिया सिम इनिशियलाइज, और ये क्लोज कर देता हूं सर, और इसके बाद ये भी क्लोज कर देता हूं सर। मैं जाता हूं, पेस्ट करता हूं, आइडिया के बाद हम जाते हैं और हम लिखते हैं जियो, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जियो, और फिर जाता हूँ, फिर लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ एयरटेल,
और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ एयरटेल, एयरटेल लिख लेता हूँ सर। ओके, उसके बाद मैं जाता हूँ क्लास, कल के जैसे मैजिक नाम की क्लास बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ पब्लिक वॉइड शो मैजिक, पब्लिक वॉइड शो मैजिक लिखता हूँ। और यहाँ यहाँ मैं पास कर देता हूँ आइडिया, आइडिया का ऑब्जेक्ट। और मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं बोल देता हूँ आइडिया डॉट शो, आइडिया डॉट शो। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। क्लास एग्जाम्पल जो भी होगा 5, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। मैं जाता हूं सबसे पहले आइडिया का ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आपसे फिर पूछता हूं, अगर मैजिक क्लास के अंदर रखी गई शो मैजिक नाम की मेथड को कॉल करना है यहां से मेन से, तो कैसे कॉल करूंगा? पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका? मैजिक का। करेक्ट। तो मैं जाता हूं मैजिक एम इज इक्वल्स टू न्यू मैजिक, न्यू मैजिक लिखता हूं और मैजिक बन जाएगा। उसके बाद मैं तीनों के ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। आइडिया, आइडिया इज इक्वल्स टू न्यू आइडिया बना सकता हूं क्योंकि ये क्लास है। उसी तरह से जियो, जियो इज इक्वल्स टू न्यू जियो। उसी तरह से एयरटेल, एयरटेल इज इक्वल्स टू न्यू, न्यू एयरटेल। इस तरह से तीनों के ऑब्जेक्ट बन गए। अब मैं कॉल कर रहा हूँ एम डॉट शो मैजिक। सर वही कहानी, सर मुझे बताइए शो मैजिक में किस तरह का ऑब्जेक्ट चलेगा आर्गुमेंट में? सर आप क्वेश्चन क्या पूछे? मैं ये पूछा, देखो मैंने मैजिक नाम की क्लास बना ली, उसके अंदर शो मैजिक बना ली। शो मैजिक में एक आर्गुमेंट है, बराबर एक ऑब्जेक्ट टाइप लग रहा है। जब मैंने यहाँ पे तीनों के ऑब्जेक्ट बना लिया, मैंने यहाँ पे बना लिया आइडिया के, बना लिया जियो के, बना लिया एयरटेल के, बना लिया। अब जब मैं शो मैजिक में पास करूंगा यहाँ से, जब इसको कॉल करूंगा तो मैं अगर जियो लिखूंगा तो चलेगा या नहीं चलेगा सर? नहीं चलेगा सर। क्यों नहीं चलेगा? सर क्योंकि उसके पास आइडिया ऑब्जेक्ट, आइडिया के क्लास का ऑब्जेक्ट। करेक्ट, एक्चुअली टाइटली कपल्ड है ये आइडिया से। आइडिया के अलावा कोई नहीं चलने वाला। अगर मैं एयरटेल भेजूंगा तो चलेगा क्या? नो सर, आइडिया के अलावा कोई। करेक्ट करेक्ट। तो इसके लिए आपने देखा था सर, एयरटेल का भी एक सुपर टाइप सिम है, जियो का भी एक सुपर टाइप सिम है और आइडिया का भी एक सुपर टाइप सिम है। तो यहाँ जाता हूं सर मैं और यहाँ लिख लेता हूँ सिम और यहाँ पास कर देता हूँ, मैं पास कर देता हूँ सिम। और यहाँ से जब मैं कॉल करूंगा तो मैं पास कर दूंगा सिम, सिम डॉट शो। तो ऐसे केस में मुझे बताइए, अब जब मैं शो मैजिक लिखूंगा और शो मैजिक जियो भेजूंगा तो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा सर। क्यों चलेगा? सर सर क्योंकि क्योंकि सिम अब का सिम सुपर क्लास है। उसका सुपर इज क्लास है, द करेक्ट। सुपर। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। और मैं जाता हूँ और उसके बाद आइडिया जियो और मैं लिख देता हूँ एयरटेल। तो मैं, अब देखो सर, पहली बार जब वो जियो पास करेगा तो उसका सुपर टाइप जियो का सिम था। जब जाएगा तो कंपाइलर तो शो को कहाँ ढूंढेगा? सिम में ढूंढेगा। लेकिन जब रन करने की बारी आएगी तो इंटरप्रेटर देखेगा मेमोरी किसकी आई है, तो मेमोरी पहली बार जियो की आएगी। तो जब जियो की आएगी तो ये देखेगा जियो कहाँ है, ये है, तो शो नाम की मेथड जियो से कॉल होगी। सेम टीम एम डॉट शो मैजिक आइडिया, अगली बार देखेगा कंपाइलर शो नाम की, कहाँ देखेगा कंपाइलर? सिम में मिल जाएगा। लेकिन रन करते वक्त मेमोरी किसकी है? आइडिया की। तो कहां से कॉल करेगा? आइडिया से, एंड सो ऑन। इस तरह से वो क्या करेगा? कॉल करेगा। सर मैं जाता हूं, इसको भी मैं क्लोज करता हूं, इसको मैं सेव करता हूं। एग्जाम्पल 5 डॉट जावा लिखता हूं सर और मैं इसको सेव करता हूं और अब मैं इसको रन करता हूं। सर मैं जाता हूं जावा सी एग्जाम्पल 5 डॉट जावा। हम स्पेलिंग गलत हो गई क्या? मैजिक कॉपी कैन नॉट फाइंड सिंबल सिम डॉट शो। एक सेकेंड,
पब्लिक 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 तो लिखा है। अच्छा यहाँ, हाँ ठीक है ना। अच्छा शो लिख दिया ना सर, इनिशियलाइज नाम की मेथड बता रहा हूँ और यहाँ लिख कुछ और रहा हूँ, ये गड़बड़ हो गई ना। कॉल भी कौन सी करना पड़ेगा, ये समझ में आया क्या गड़बड़ कर दी थी? यस सर। वो Yes, sir. इनिशियलाइज नाम की मेथड है ना, उसी को ओवरराइट करना। मैं जाता हूँ कंपाइल करता हूँ, कंपाइल होगा इंटरप्रिटेशन जावा एग्जाम्पल 5। देखो सर, पहली बार आपने क्या भेजा था, जियो, तो जियो सिम इनिशियलाइज। सेकेंड टाइम आपने भेजा था आइडिया, आइडिया सिम, एयरटेल, एयरटेल। सर यही तो कहानी है, यही तो कहलाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो सर, इसने क्या किया, कितना लूजली कपल्ड बना सर, ये कितना लूजली कपल्ड है, जो भी सिम डाले आपने चल गया। इसका मतलब सर आपके मोबाइल में जहां आप चिप होती है ना, जहां आप सिम डालते हो, वो भी लूजली कपल्ड है सर। आप आइडिया की सिम डालते हो तो भी चलता है, जितनी भी सिम डालते हो, हर सिम का एक सुपर टाइप, एक कॉमन टाइप रहता होगा सभी का, तभी तो सिम चलते हैं, अदरवाइज चलेंगे क्या सर? नो सर। No, sir. नहीं चलेंगे। यही तो याद रखना, दुनिया हमेशा लूजली कपल्ड पे काम करती है। अगर टाइटली कपलिंग हो जाएगी ना, तो उसकी डिमांड हमेशा मार्केट में कम रहेगी, रहेगी कई बार, लेकिन डिमांड मार्केट में कम रहेगी सर। और हो सकता है जल्दी खत्म भी हो जाए, क्योंकि हमेशा लूजली कपल्ड प्रोग्राम ही चलते हैं, टाइटली कपल्ड नहीं होते हैं। और सर ये एग्जाम्पल है बेस्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। सर आपने जियो पास किया तो भी चला, आइडिया किया तो भी चला, एयरटेल किया तो भी इसने कॉल किया, क्योंकि इन सबका सुपर टाइप क्या था, कॉमन था सर। इसी तरह से डेवलपमेंट बनाई जाती है और इंप्लीमेंट किया जाता है सर। सोचिए सर, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको 3 अलग अलग मेथड बनाने पड़ते सर, और क्या करने पड़ते, कॉल करने पड़ते सर। आपका कोड क्या होता है, डुप्लीकेट होता, रिपीटेशन ऑफ कोड होता। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं करते, तो आपको एक मेथड बनानी पड़ती जिसमें आइडिया पास करते, फिर एक मेथड और बनानी पड़ती जिसमें और कुछ पास करते। मुझे बताइए सर, आज आइडिया है, आज जियो है, आज एयरटेल है, कल को चल के अगर वोडाफोन आ गया, समझना इस बात को, वोडाफोन आ गया, तो मुझे बताइए फिर से हमें यहां पर भी जाके एक वोडाफोन के लिए मेथड बनानी पड़ती कि नहीं बनानी पड़ती? अरे आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस इम्प्लीमेंटेशन सर। करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? मुझे बताइए सर, आज की डेट में सपोज लाखों करोड़ों लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, और कोई कंपनी ने क्या बोलते हैं, सिम नेटवर्क आया, और वो एग्जिस्टिंग मोबाइल में नहीं चल रहा है, तो सर मुझे बताओ, क्या उसकी डिमांड मार्केट में, लोग क्या उसके लिए क्या अपना पूरा मोबाइल बेच देंगे क्या? नो सर। नहीं बेचेंगे No, ना। sir. आज कोई नया प्रोवाइडर भी आ जाता है और बोलता है ये वाली सिम, तो वो सिम भी आपके मोबाइल में चलनी चाहिए, कुछ ऐसा उसको करना पड़ेगा ना, कुछ टाइप उसका कॉमन, जो ऑलरेडी सिम है उनके टाइप जैसे ही कॉमन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यस सर, रहना चाहिए। करेक्ट, ओके। तो सर ठीक है, आज के लिए हम इतना ही लेते हैं, और बाकी हम कल देखेंगे। कल तक के लिए टाटा बाय बाय।